नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए मृति बहन पूजा दीदी भोपाल को। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य तौर पर सोला जो होता है, वस्त्रों आदि का सोला, उसको लेकर लोगों में बहुत विकल्प होता है। इस संबंध में आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहूँगी कि किस तरह से इसमें समता भाव रखते हुए और क्या किन बातों की प्रायोरिटी रखी जाए। नमस्ते। देखिए, सोला, एक बार मैं आहार के लिए मेरे पास एक सज्जन आए, वो डॉक्टर थे और जो धोती पहने थे उसमें 1760 सलवटें थी। ढेर सारी सलवटें। मैंने उनसे आहार नहीं लिया। उन्होंने मुझसे पूछा बाद में, महाराज से आपने आहार क्यों नहीं लिया? तो मैंने उनसे कहा, ये बताओ, आप तो डॉक्टर हो? डॉक्टर। सर्जन हो? सर्जन। सर्जरी भी करते? बोले करता हूँ। तो क्या करते हो आप? ऐसे कपड़े पहन करके जा करके आप सर्जरी कर लेते हो? नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो स्टरलाइज्ड होता है सारा कपड़ा। मैंने कहा ठीक, तो जिस किसी कपड़े से आप सर्जरी क्यों नहीं करते? नहीं महाराज जी, उसमें तो इन्फेक्शन का डर है। तो हम बोले, जैसे कपड़ों से आप सर्जरी नहीं कर सकते, वैसे कपड़ों से आहार कैसे दे सकते? इन्फेक्शन है यानी उसमें जर्म की संभावना है। हम लोग धुले वस्त्र का प्रयोग केवल इसलिए करते हैं कि उसमें किसी प्रकार के जीव विघात की कोई संभावना शेष न रहे। हम जीव हिंसा से बचने के लिए शुद्धता का प्रयोग करते हैं, इसलिए वस्त्रादिकों की पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। अब रहा सवाल, उस शुद्धि की घड़ी में कोई अगर स्पर्श कर दे तो क्या करे? अपनी मर्यादा को बचाए रखने के बाद रखने के लिए यदि स्पर्श करे तो हमें अपने आप को अशुद्ध समझकर उन क्रियाओं से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन किसी पर भड़कना नहीं चाहिए। दो तरह की अतियाँ होती है। कुछ लोग ऐसे होते, छू छा जाने के बाद भी कहते हैं चलो सब चलता है, और कुछ लोग उनका इतना आग्रह रखते हैं कि अगर कुछ हो गया तो एकदम आग बबूला हो जाते। अपनी शुद्धि का पूरी तरह पालन करें, पर भड़के नहीं, शिथिलता नहीं आनी चाहिए। लेकिन तन के सोले के साथ साथ मन का सोला भी बनाए रखना चाहिए। तन के सोले को सामने वाले ने बिगाड़ा, अगर उससे प्रभावित होकर हम मन के सोले को भी बिगाड़ लेते हैं तो ये हमारी भयानक भूल होगी। इसलिए यथासंभव संयम रखना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, उसके कारण क्रियाएं छूट जाती हैं। वस्त्रों की भी एक सीमा होती है, व्रती लोग एक मर्यादा में वस्त्र रखते हैं, लिमिटेड होता है, तो एक क्षोभ स्वाभाविक है। लेकिन उस क्षोभ को जीतना चाहिए और उस घड़ी ये सोचना चाहिए कि ये मेरा अंतराय है, मुझे कृत कारित अनुमोदन का लाभ उठाना है, और ऐसी घड़ी में अनुमोदना कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। 16 के नाम पर छू 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 ठीक नहीं, उसमें थोड़ी जागरूकता और तत्परता होनी चाहिए। नमस्ते। आइए व्रती बहन नीता दीदी जबलपुर, और तैयार हैं पूर्व प्राचार्य श्रीमान नेमचंद जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन एवं सेवायतन शमशाबाद। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र सीधे निगोद से आके मोक्ष गए, तो क्या महाराज जी जब वो निगोद में थे तभी उनके सारे वो पूरे हो गए? और क्या निगोद में जाना भी कुछ लाभदायक होता है? देखिए, निगोद में जाना लाभदायक नहीं होता, हो तो नित्य निगोद में ही थे अनादि से। इसे बोलते भवितव्य, और भवितव्य से उत्पन्न संयोग ऐसा ही होता है। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, इसे एक संयोग की तरह देखिए। नमोस्तु महाराज जी। दीजिए दीजिए। श्रीमान नेमचंद जी जैन पूर्व प्राचार्य। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर
2004 में सतना में आपके सानिध्य में बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी ने 21 लाख नमोकार मंत्र का संकल्प पत्र भरवाया था। वो 5 मालाएं प्रतिदिन के हिसाब से 2015 में पूरा हो गया, किंतु वो क्रम अभी भी चल रहा है और मैं 21 मालाएं और दे रहा हूँ। तो क्या संकल्प पत्र भरकर या वैसे पुण्य अधिक मिलता है या नहीं? देखो, संकल्प का पुण्य तो एक तरफ है, संकल्प का परिणाम है कि तुमने इतना बड़ा काम कर लिया। अगर संकल्प नहीं होता तो नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। संकल्प से ही सिद्धि मिलती है, और आप पुनः एक बार संकल्प ले लो तो फिर दोबारा काम हो सकता है। कहते गुरुजी, मेरा परिवार से कम राग, द्वेष और मोह कैसे कम होता चले ताकि मेरा अंत समय में निर्विकल्प समाधि मन हो सके। 2 लाइनें बोलता हूँ, इसको हमेशा याद रहो। घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो विवेक। घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस इतनी चीज अपने अंदर रखोगे तो राग द्वेष कम होंगे। अगला नाम। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, बड़े बड़े आयोजन में विधान में स्वर्ण सौभाग्यवती से कोई विशेष कार्य करवाया जाता है, जिसमें माँ, पिता, सास, ससुर, पति और पहली संतान पुत्र ही क्यों? अगर पुत्री हो तो वह महिला स्वर्ण सौभाग्यवती क्यों हो सकती है? इसका क्यों नहीं हो सकती? पुत्र पुत्री में क्या फर्क है? ये तो जो बोलते हैं उन पंडितों से पूछो, मैं ऐसे नहीं मानता। ये सब चीज़ें लोगों ने जोड़ दी, मैं ऐसा नहीं मानता। और इसमें बहुत लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। ये मेरा श्री उदयपुर का क्वेश्चन था। हाँ? उदयपुर से आया। हाँ, जहाँ से भी है, मेरे पास पहले भी ये सवाल आया। कुछ जगह है लोग ऐसा करते हैं, पुत्रवती को सौभाग्यवती इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पुत्र से वंश की परंपरा चलती है। तो जिसका वंश अक्षुण्ण बना रहे, उस स्त्री को जिसका पहला पुत्र, पहली संतान पुत्र हो। लेकिन ये बातें एकदम जस्ती नहीं है। सौभाग्य तो उसका है जिसने अपने जीवन में व्रत संयम अंगीकार किया है। मैं उसके हाथ से किसी मांगलिक कार्यों को ज़्यादा प्रमुखता देना चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित प्रति बहन पुष्पा जी जयपुर से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, हम देखते हैं कि सत्य सबकी रक्षा करता है, सत्य सबकी रक्षा करता है, पर देखने में आता है कि सत्य की सब हत्या करते हैं। ऐसा क्यों? सत्य सबकी रक्षा करता है और देखने में आता है कि सत्य की सब रक्षा करते हैं, हत्या करते हैं, हत्या करते हैं। ऐसा केवल इस वजह से है कि लोग सत्य की बातें और पूजा तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते। जिस दिन मनुष्य की निष्ठा सत्य पर अडिग हो जाएगी, वो सत्यनिष्ठ होगा, तो फिर वो सत्य की रक्षा में अपने प्राण जरूर दे देगा, पर सत्य के प्राण लेने की सपने में भी नहीं सोचेगा। तो हमारी निष्ठा प्रगाढ़ हो जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। गार्डन के ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति जी अपने पुत्र मंडाल के साथ दिल्ली से। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, आप अपने प्रवचन में आपने कई बार बताया कि ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाएं जिसका व्यक्तित्व हमसे ऊंचा हो या जो गुणों में हमसे श्रेष्ठ हो। यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया जो हमसे श्रेष्ठ है, तो दूसरा व्यक्ति जिसको हमने अपना मित्र बनाया उसके लिए भी तो यही रूल होगा कि वो उस व्यक्ति को मित्र बनाए जो उससे गुणों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि मित्रता तो 2 तरफा रिश्ता है। तो फिर वो हमसे मित्रता क्यों करेगा? देखिए, छोटा बड़ा के पास जाके राजी होता है, बड़ा छोटा के पास जाके खुश नहीं होता। समझ गए? तो हमने मित्रता का चुनाव किया है और हमसे कोई श्रेष्ठ होगा और हम उससे निकटता पाएंगे तो जरूर होगा। तो अब रहा सवाल कि बड़ा अपने से कनिष्ठ से मित्रता कैसे करे, तो उसमें ये देखना चाहिए कि इसके अंदर की लगन कैसी है, उसकी निष्ठा कैसी है, उसकी भावना कैसी है। तो अश्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए वो उदारता पूर्वक अपना लेगा, और जो सच्चे अर्थों में गुणों में ज्येष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, वो ऐसी उदारता जरूर रखेगा। नमोस्तु। डॉक्टर प्रदम जी वास्तविक
दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री काफ़ी सालों से मेरे मन में एक विचार मंथन चल रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने अब से लगभग 20-22 वर्ष पूर्व एक किताब पढ़ी थी, रिसर्च की डाटा देखा था। उसमें क्या अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है पुनर्जन्म के ऊपर, उसमें लगभग 10,000 के करीब उन्होंने पूरे वर्ल्ड से डाटा लिया, जिसमें से लगभग 2,500 के करीब डाटा था इंडिया से। उसमें जो 3-4 चीज़ कॉमन देखने में आई जिससे मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई, उसमें लगभग 96% केस ऐसे थे जिनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, लेकिन उनका जन्म जो है पुनर्जन्म से लगभग 50 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम दायरे में हुआ। और 98% के टोटल केस ऐसे थे जिनको मेमोरी थी पूर्व जन्म की, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी बड़ी दर्दनाक हुई थी, किसी भी तरह से एक्सीडेंटल। और तीसरा महाराज श्री उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि मुश्किल से 1% केसेस ऐसे थे जिनका जन्म 1 साल के अंदर हुआ था, नहीं तो कोई 2 साल 4 साल 5 साल बीच का जो समय था वो जन्म उनका कहाँ रहा उसकी कोई स्मृति उनको शेष नहीं थी। सिर्फ जो मानव जन्म हुआ था उनका पुनर्जन्म उसी की स्मृति शेष थी, और लगभग 12-14 साल 15 साल की उम्र होते होते वो कम हो गई। तो मैं जानना चाहता हूँ महाश्री, जैसे अपने क्या जो पुनर्जन्म होता है क्या ये ऐसा है कि जब वो 10,000 केस तो ऐसे हैं जिनकी मेमोरी थी, क्या सबका ही ऐसा है उनका जो ये तय किया जाए? अगर ऐसा है तो भारत क्षेत्र या फिर इंडिया को छोड़ के जो बाहर जहाँ जन्म लिए या जिस जाति में जन्म लिए तो वहीं होता है। तो उनका मानना ये था कि व्यक्ति जिस दायरे में रहता है, जिस आसपास के क्षेत्र में उसकी स्मृति मरते समय बनी रहती है, वही होता है जन्म उसका। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो बीच का समय गया, वो त्रियंच में गया, नरक में गया, उसकी मेमोरी उसको क्यों नहीं शेष थी? देखिए, जो विश्लेषण आपने बताया, चूँकि मैंने उसे पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए इस विषय में मैं अपनी राय नहीं दूंगा। लेकिन आपने जो बात कही है उसके आधार पर आपके सवाल में 2-3 सवाल उभरते हैं। पहला सवाल तो ये कि एक निश्चित दायरा में ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा, ये केवल मानव जीवन की ही बात क्यों सामने आई। और तीसरा सवाल, एक मृत्यु पूर्व जन्म की कब हुई और जन्म के बीच का गैप क्यों। देखिए, इन्होंने अपने शोध का विषय किस आधार पर बनाया, जब तक मैं इनके शोध को नहीं पढ़ूं तब तक शायद कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जैन धर्म की दृष्टि से ये सब चीज़ें सहज संभाव्य है। हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होता है, हमारे संस्कार नष्ट नहीं होते। संस्कार बलवान होते हैं और जैसे संस्कार होते हैं वैसा हमारा जन्म होता है। आसपास के दायरे के साथ यदि हमारा जुड़ाव लगाव विशेष हो सकता है हमारे संस्कारों की प्रबलता हमें वहाँ उत्पन्न कर दे। एक कारण इसमें यह हो सकता है जो आसपास के दायरे में होता है। स्मृतियाँ नष्ट होती है, लेकिन मनुष्य और मनुष्य भाव में स्मृतियाँ शेष रहती होगी। अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में मैं समझाऊं तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर खराब होने से सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। तो ये हार्डवेयर है, ये डैमेज हुआ, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो दूसरे हार्डवेयर में भी सेट हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो हम लोगों का नया शरीर मिलता है, वो सॉफ्टवेयर काम कर गया, एक्टिवेट हो गया, तो पुरानी सब बातें कुछ अंशों में उभर गई। जो जितनी चीज़ें सुरक्षित रही वो प्रकट हो गई, जो नष्ट हो गई वो चले गई। तो एक कारण ये भी उसके वजह से हो सकता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि मानव जीवन में ही क्यों, हो सकता है जो अध्ययन किया गया वो वही है, बाकी जीवन की चीज़ें हमारे माइंड से चले गए जो स्मृति में आई नहीं, इसलिए मानव जीवन ही हुआ। तीसरी बात यह है कि एक लंबा अंतराल, तो मुझे इसमें ये कारण दिखता है कि ये जो अध्ययन है ये जाति स्मरण का अध्ययन नहीं है।
ये पास्ट में ले जा करके एक परफेक्शन कराने की प्रोसेस है। क्या नाम बोलते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो नहीं हमारा श्री है। तो ये क्या है? ये हमारा श्री जैसे पुनर्जन्म, वो कहता है जी मैं पिछले जन्म में ये था, जो जाति स्मरण है क्या? नहीं हमारा श्री। तो हमारे शास्त्रों में जाति स्मरण जो होता है वो एकदम प्रमाण होता है, उसमें चीज़ें प्रत्यक्ष हो जाती है। जाति स्मृति के बाद हमें वो चीज़ें वैसे दिखने लग जाती है जैसे हम अभी आपको देख रहे हैं, वो पूरी झांकी आ जाती है। तो उसकी सत्यता पर कोई संशय नहीं। वैसे ये तो है कि वो पूरे जन्म में पूरा बता देते हैं कि यहाँ मैंने पैसे बता रहा है, देख रहा है क्या उसको? दिख रहा है, दिखना चाहिए। तो हो सकता है उसकी मेमोरी में कोई वीकनेस हो, तो जो घटना है उस घटना में 10-20 साल का आगे पीछे का अंतर आ जाए। और वो उस तरीके से कहते 50 साल पहले कोई व्यक्ति मरा और आज जन्मा, वो बोल रहा है मैं 50 साल पहले वहाँ था और ये घटना 50 साल बाद प्रकट हो रही, तो बीच के 50 साल की चीज़ें उसके मेमोरी में नहीं हो, तो बीच की बातें नहीं बता पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 50 साल के इस बीच की अवधि में वो व्यक्ति चारों गति से बाहर था, कहीं ना कहीं तो रहा होगा। तो ये अभी और शोध का विषय। नमस्ते। आइए श्रीमान कालिदास जी छावड़ा जयगंज से ट्रस्टी गुणायतन। हमारे परिवार का एवं मुर्शिदाबाद जैन समाज का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारा सवाल ये है, सभ्यता और भव्यता के क्या अंतर है? और भव्यता, सभ्यता और में अंतर पूछ रहे हैं, और धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सभ्यता और भव्यता का अंतर आप पूछते हो, तो पहला मैं ये कहूँगा, सभ्यता की शुरुआत स से है और भव्यता की शुरुआत भ से है। समझ गए? जो हमारे संस्कारों से जन्मे या संस्कारों को बढ़ाए वो सभ्यता है, और जो हमारे भावों को मनहर बनाए वो भव्यता है। सभ्यता में संस्कार है, भव्यता में भाव है। समझ गए? स और भ का ये स्वभाव है। जो तुम्हारे मन को भाए वो भव्य, और जो तुम्हारे अंतर जीवन को सजाए वो सभ्य। सभ्यता सजाती है, भव्यता तो भाने की। भव्यता एक पल के लिए, कोई जरूरी नहीं कि जो भव्य हो सभ्य भी हो, और जो सभ्य हो भव्य हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन हमें सभ्यता का पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के सलीके को सीख सके, अपने संस्कारों को जागृत करते हुए उन्हें पुष्ट कर सके और पल्लवित करके आगे बढ़ सके। भव्यता में ये बातें नहीं होती, इसलिए भव्यता में मत उलझो, सभ्यता को देखो। और दूसरे शब्दों में कहूं, भव्यता यानी तुम्हारी फोटो और सभ्यता यानी तुम्हारी एक्सरे। समझ में आई बात? फोटो सुंदर हो और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा बोलो? हाँ, फोटो तो शानदार है, एक्सरे खराब। तो भव्यता तो खूब है और सभ्यता शून्य। इसलिए कहते हैं चकाचौंध का नाम भव्यता है और चरित्र की उज्ज्वलता का नाम सभ्यता है। चकाचौंध में मत उलझो, बाहर की सुंदरता में मत जाओ, अंदर के सौंदर्य को निखारो। भव्यता व्यक्ति की चमक है, सभ्यता व्यक्तित्व की चमक है। व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व है। व्यक्ति का प्रभाव अल्पकालिक होता है और व्यक्तित्व का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इसलिए आपने पूछा सभ्यता और भव्यता में क्या अंतर है। मैं समझता हूँ समझ में तो आ गया होगा। अब दूसरा सवाल, धर्म
और पुण्य में क्या अंतर है? धर्म जो धारा जाए और पुण्य जो किया जाए। बता रहा हूं, बहुत गहराई की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। धर्म जो धारा जाए, पुण्य जो किया जाए। धर्म भावों में है और पुण्य क्रियाओं में है। धर्म का संबंध अंतर से है और पुण्य का संबंध क्रियाओं से है। तो भाव और क्रियाओं दोनों में तालमेल होना चाहिए। बगैर पुण्य तो आगे आगे आ रहा है, अभी पूरी बात सुनो। भाव में धर्म है, क्रियाओं में पुण्य है। तो फिर हम भावों के धर्म को धारण करें, क्रियाओं के पुण्य को भूल जाए। तो जब क्रियाओं के पुण्य की उपेक्षा करोगे तो भावों का धर्म भी तुमसे रूठ जाएगा। हृदय में धर्म भाव को जगाना है तो क्रियाओं में पुण्य भी तुम्हें करना होगा। लेकिन ये पुण्य केवल बाहर का निमित्त है, अपने धर्म भावों को पुष्ट करने का। पर जो व्यक्ति भावों को भूल कर केवल क्रियाओं में उलझ कर रह जाएगा, वो अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए पुण्य की क्रिया करो, पर किसके लिए? भावों में धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए। केवल पुण्य के फल की वांछा के लिए या पुण्य की क्रिया के लिए क्रिया करोगे तो कोई मजा नहीं होगा। पुण्य की क्रिया के साथ अपने भावों को जगाने वाला ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को कृतार्थ करता है। लेकिन ये तो ऊपर की भूमिका की बात हो गई। जब हम निचली भूमिका में जीते हैं तो तुम्हारी इस पुण्य की क्रिया को ही तुम्हारा धर्म कहा जाता है। समझ गए? अभी आप क्या कर रहे हो? बोलो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? माइक पर बोलो। हाँ, पुण्य कमाने आए। पुण्य कमाने आए हो, धर्म करने आए हो। तो ये व्यवहार में तुम्हारा धर्म है। लेकिन ये भ्रम हटना चाहिए कि मैं धर्म क्षेत्र में आ गया, धार्मिक क्रियाएं कर लिया, इससे मेरा धर्म हो गया। ये मेरा भ्रम है। धर्म की क्रिया करके धर्म क्षेत्र में आकर यदि मैंने अपने भावों में कुछ घटित किया तो मेरा धर्म है। इसलिए पुण्य की क्रिया करते हुए धर्म को धारण करो। प्राथमिक भूमिका में जो पुण्य की क्रिया को ही धर्म कहा गया है, ये औपचारिक कथन है, क्योंकि वो धर्म भावों की पुष्टि का आधार है और पाप से बचने का एक माध्यम है। इसलिए पुण्य की क्रिया कर लो, पर ये मान करके चलो ये एक बीच का आलंबन है, ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मुझे इससे ऊपर उठकर धर्म को धारण करना है, तब जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। आइए सुश्री प्रियल जी अपने पापा के साथ। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, भक्तांबर पाठ का हर एक वर्ण एक मंत्र है। मेरी जिज्ञासा यह है कि श्लोक नंबर 20, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम नेवं तो काच शकले किरणाकुलेपि। इसमें कई जगह तेजो स्फुरमणिषु भी मैंने लिखा देखा है। तो जब मातुंग आचार्य ने इसे रचा था तब इन दोनों में से उन्होंने क्या रचा था? अब स्फुरन मनीषु या महामनीषु अर्थ दोनों का एक है। स्फुरन मनीषु यानी स्फुरायमान, दैदीप्यमान, चमचमाते हुए मणि, और महामणि यानी उत्तम मणि। अब आचार्य मानतुंग ने क्या लिखा था ये तो आचार्य मानतुंग के पास जो होगा उसी को पता होगा। वो तो हजारों साल पूरे हो गए, तो उनके बारे में तो हम कह नहीं सकते। हो सकता है स्फुरन मनीषु बोलने में कठिनाई आती हो तो किसी ने महामणि कर दिया। पाठ भेद भी होते हैं, पर जो भी हो आज दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, हम उसका लाभ ले सकते हैं।
आइए श्रीमान ज्ञानचंद जी गोयल जयपुर से अनंत मुनि भक्त। सत सत नमन। मेरी पुत्र वधू के दादी जी हैं उदयपुर से, उन्होंने भी आपको नमोस्तु कहा महाराज जी। सहिष्णुता एक सद्गुण है। क्या? सहिष्णुता। सहिष्णुता, हाँ, सद्गुण है, लेकिन अति सहिष्णुता के कारण हम 1000 से भी ज़्यादा वर्ष गुलाम रहे। तो और आज भी हम अति सहिष्णु हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, सहिष्णुता और अति सहिष्णुता, आपने जैसे अति सहिष्णुता शब्द का प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये हमारी कहीं चूक है। ये कहीं न कहीं हमारी अदूरदर्शी और कायर सोच की परिणति है। हमने चीज़ों को नज़रअंदाज किया, उसे व्यापकता से नहीं सोचा, अपने पराक्रम को नहीं समझा। कई जगह स्वार्थ भी आए। हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमारी गुलामी के पीछे हमारी सहिष्णुता कम, स्वार्थपरक वृत्ति ज़्यादा कारण बनी। लोग स्वार्थी बने, संकीर्ण मनोवृत्ति से जुड़े, विदेशी हुकूमतों से साठगांठ कर लिया, अथवा डटकर उनका मुकाबला नहीं किया, आपस में फूट रही, हार गए। अगर सब दृढ़तापूर्वक उनका प्रतिवाद किए होते तो शायद ये समस्या नहीं आती। सहिष्णुता सहिष्णुता है, अति उसमें नहीं लगता। वो तो हमारे जीवन के विकास का एक आधार है। पर सहिष्णुता का पाठ पढ़ते समय एक बात ध्यान रखना, हमारी संस्कृति ने सहिष्णुता की एक सीमा बताई। सहिष्णु का मतलब है छोटे मोटे जीवन व्यवहार में जिनके साथ आप उठते बैठते हो तो छोटी मोटी बातों को सहो, कष्टों को सहो, व्यक्तिगत कष्टों पर सहो, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई प्रहार करे तो उस समय चुपचाप बैठे रहने का आदेश तुम्हारे यहाँ नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष करना हमारा धर्म है। ये भारतीय संस्कृति का पाठ है। रामचंद्र जी परम सहिष्णु थे और वे सहिष्णुता की मूर्ति थे, इसलिए सब बातों को चुपचाप सहन कर वन का रास्ता अंगीकार कर लिया। लेकिन उन्हीं रामचंद्र जी ने रावण पर प्रहार किया, युद्ध लड़ा, तो क्या ये उनकी असहिष्णुता थी? सहिष्णुता तो उस घड़ी भी थी। उन्हें रावण के लंका से कोई प्रयोजन नहीं था, पर उन्हें अपनी सीता की अपेक्षा थी। वे चाहते तो इसे नजरअंदाज कर सकते थे, पर ऐसा करते तो रामचंद्र जी राम नहीं हो पाते, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं, उसके बाद तो अनगिनत सीताओं का था। उन्होंने रावण पर आक्रमण करके अपने पौरुष और पराक्रम से उसका संहार किया और भविष्य के सभी रावणों को सबक दे दिया। तो हमारी संस्कृति ये है, जहाँ जरूरत हो वहाँ अपना पराक्रम दिखाओ, समझ गए? और जहाँ तक बने तो अपने जीवन को शांत रखो। कहते कुष्मादपि मृदुनी और वज्रादपि कठोरानी। फूल जैसा कोमल और वज्र जैसा कठोर, समझ गए?
हमारी संस्कृति में श्री कृष्ण हुए। उनके एक हाथ में चक्र था, दूसरे हाथ में बांसुरी। यानी अपने व्यवहार में मधुरता रखो और कोई तुम पर आंख दिखाए, तुम्हारी धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी परंपरा पर आंच लगाए, तो उसके लिए सुदर्शन चक्र दिखा दो। ये हमारा धर्म है। हमने इस सिद्धांत को भुलाया, उसका नतीजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जागरूकता और तत्परता के साथ सारे कार्य करें। जय हो गुरु। आज भी लोग नहीं आते हैं। आज भी लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो वो करते हैं, लेकिन लोग निकल के नहीं आते हैं आज भी घरों में। उनमें जो समझ की कमी है, इसीलिए सब चीजें खो रहे हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। आइए शास्त्री परिवार कटनी से आदरणीय श्री प्रमोद जी कक्का साहब। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, शास्त्रों में पढ़ा भी है, आपके मुखारबिंद से सुना भी है कि अष्टांगिका में नंदीश्वर द्वीप में चारों निकायों के देव भव्य पूजन अर्चन करते हैं और काफ़ी पुण्य अर्जन करते हैं। वो दृश्य हमने कभी देखा तो नहीं, सिर्फ परिकल्पना है। लेकिन जब अष्टांगिका पर्व में यहाँ सिद्धचक्र महामंडल विधान होता है और हम लोग जो टीवी पे देखते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि चारों निकायों के देव अपने अपने नगर से यहाँ पर आए हैं, देवपद धारण किया है, और किस भव्यता से और किस भक्ति से वो विधान होता है। पूरा का पूरा दृश्य उस परिकल्पना पे पूरा का पूरा साकार होता है। भावना भाता हूँ गुरुदेव, कभी ऐसा देव बनने का मौका मिल जाए किसी भी निकाय का, तो कम से कम यहाँ आके विधान कर सकूँ, ऐसी भावना आपके चरणों में भाता हूँ। निश्चित ही टीवी पे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा नंदीश्वर उतर आया, पूरा देव उतर आया वहाँ। प्रश्न पे आता हूँ गुरुदेव कि खट्टा या मीठा अचार में कितना सारा एडजस्टमेंट होता है। आम का स्वभाव खट्टा होता है, शक्कर और गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, मेथी का स्वभाव कड़वा होता है, मिर्च का स्वभाव तो हम सभी जानते ही हैं। नमक की प्रकृति में लवणता है, राई की प्रकृति में कसैलापन है। फिर भी अचार ने कितना अच्छा सामंजस्य बिठाया है कि सभी को अच्छा लगता है। हे गुरुदेव, हम जॉइंट परिवार में नाना प्रकार के सबके अपने अलग अलग मन रहते हैं, लेकिन कैसा सामंजस्य बनाएं कि कम से कम अचार की मधुरता हम सब में ऐसी ही बनी रहे। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। पहले तो आपने सिद्धचक्र विधान और अष्टांगिका की बात की। अष्टांगिका के पर्व हम सबके जीवन के मंगलमय पर्व होते हैं, वे आराधना के दिन होते हैं और उन दिनों सिद्धचक्र की आराधना निश्चित सबके लिए बहुत ही महान सौभाग्य का सूचक होता है। देवता लोग ही नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, पर मैं ये कहता हूँ हम देवता न बने, दिव्यता ले आए तो वो सब कुछ अपने भीतर घटित कर सकते हैं। अष्टांगिका में विगत कार्तिक की अष्टांगिका में सिद्धचक्र विधान तो हुआ ही, आपने भाव व्यक्त किया है। मैं आपको बता दूं, आगामी फागुन की अष्टांगिका में भी भव्य सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन है, जो अभी तक मंच से घोषित नहीं किया गया, लेकिन समझ लीजिए ये आयोजन है और पक्का है। और उसके साथ कुछ और आयोजन भी है जिसकी पूरी जानकारी 11 तारीख को आप सबको दे दी जाएगी। पर जिन्हें इस अष्टांगिका का लाभ लेना है, अभी से मन बना लीजिए। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से लाभ लेते हैं, और वे लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है जो घर बैठकर टीवी में लेते हैं। पर टीवी में करते करते इतने भाव जगा लो कि अब की बार तो हम सीधे जाकर के मौका ले और लाभ उठाएं। सबको, जिनको भी इस बार लाभ लेना, इस बार का विधान बृहद विधान होगा 108 मंडलों का। जय हो। जो बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो इस बार पूरी तैयारी सबकी 108 मंडलों की है। तो 108 पूरे अकृत्रिम जिनालय का द्योतक होगा, क्योंकि एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 अरहत प्रतिमा होती है, और वहाँ सिद्ध प्रभु की आराधना का
ये अवसर सबको मिलेगा। आज आपके निमित्त से ये जानकारी सब तक पहुंच गई। जिन्हें भी अपनी सहभागिता इसमें देनी है, अभी से अपना मानस तैयार करके यहाँ संपर्क कर लेना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए। अब आज जो आपने बात उपस्थित की अचार की, बहुत अच्छी बात की कि आम की खटाई और शक्कर की मिठास, उसमें नमक है, मिर्च है, राई है और मेथी है, सब मिलकर के मधुरता देते हैं। ऐसी मधुरता हमारे अंदर कैसे आए? आराम से आ सकता है। इसका रहस्य बता दूं? इसका रहस्य केवल यह है कि ये सब एक बरनी में रहते हैं। पहला रहस्य, एक बरनी में रहते हैं। समझ गया? सब के सब एक बरनी में रहते हैं और सब एक दूसरे का गुण लेते हैं। बस एक घर में रहो, एक झंडे के नीचे रहो, एक बरनी में रहो और एक दूसरे का गुण ग्रहण करने लगो, तुम्हारे यहां भी अचार की मिठास आएगी। और एक बात बोलूं, अचार खाए तो हमें बहुत साल हो गए लेकिन अचार जो खाए हैं उनको बोलता हूं, सब एक बरनी में रह करके मिक्सअप होते हैं, लेकिन उसके साथ भी सबका अलग अलग स्वाद का आभास भी होता है। आम की खटाई का, शक्कर की मिठाई का, मेथी के कड़वेपन का और मिर्च के तीखेपन का, नमक के नमकीनपन का भी आभास हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो यही है समष्टि में भी एकता बनाए रखना। अगर हम एक दूसरे के गुण को ग्रहण करने का भाव रखें, एक दूसरे के साथ रहने और साथ निभाने की वृत्ति अपनाएं, वे एक साथ रहते हैं और साथ निभाते हैं। अगर आम कहे नहीं मैं तो खट्टा हूं, खट्टा ही रहूंगा, शक्कर कहे नहीं मैं मीठी हूं, मैं मुझे मीठी ही रहना है, मेथी कहे मेरा स्वभाव जो है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जैसी हूं वैसी रहूंगे, और मिर्च लप लपा ले कि ज्यादा मत बोलो मैं तीखी हूं तीखी रहूंगी, और नमक कहे देखो मैं अपनी मौजूदगी हटा नहीं सकता, मैं अपने ही स्वरूप में रहूंगा, तो अचार नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कब बनेगा अचार? जब सब एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए संकल्पित होते हैं। हमें मिलकर रहना है, क्योंकि हमारा जो वैशिष्ट है, हमारा जो स्वाद है, वो एक दूसरे का साथ निभाने में है। अलग होते ही स्वाद बिगड़ जाएगा। इसमें हमारी स्वतंत्रता भी है और हमारा सौंदर्य भी है, स्वाद भी है, शक्ति भी है, सब चीजें एक साथ है। तो जब हम वैसी मनोवृत्ति अपने भीतर जगा ले तब मजा है। जब एक बरनी में ये आ जाते हैं ना, तो ये अपने आप को हटा करके अचार को ध्यान में रखते हैं। बस हमें भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को गौण करके घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और उसके लिए अपना जितना उत्कृष्ट हो उत्सर्ग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में तत्पर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार। महाराज जी, ये तो अचार की पूरी आध्यात्मिक परिकल्पना बहुत बढ़िया। आपका सवाल ही ऐसा है। सवाल बहुत लाजवाब। बहुत सुंदर। आइए अक्षय जी, समर्थ जी तालबेहट से। गुरुवर नमोस्तु। मेरा नाम अक्षय तालबेहट से हूँ। भगवंत, मेरी जिज्ञासा ये है, समाधान शंका ये है। थोड़ा माइक ऊपर रख लो। गुरुवर, मेरी आज तीसरी वंदना थी प्रभात जी की। तो मैंने प्रथम दिन और दूसरे दिन जब मैंने दुकानदारों को देखा ये गुटखा सिगरेट का बेचते हैं,
तो हमने उनको बलपूर्वक एवं विनम्रतापूर्वक जो जैसा समझा उसको मना किया। वो माने भी, उनकी वीडियो भी बनाई। लेकिन मैं भगवान जब मैंने सीआरपीएफ वालों से भी शिकायत की, सीआरपीएफ जो फोर्स है वहाँ पर, उससे शिकायत की मैंने कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये निषेध है। भगवान मेरी याद तीसरी बंदा थी, मैंने देख पाया वहाँ पर आज किसी भी प्रकार का गुटखा सिगरेट किसी भी दुकान पर नहीं था। बहुत सुंदर। तो भगवान इस गुटखा जो हमारा ये प्रयास था इसको भगवान परमानेंट कैसे बनाए रखें, इसमें देखिए बहुत अच्छी बात है। पर्वत पर इस तरह की चीज़ों का विक्रय होना, उनका प्रयोग होना अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों में जागरूकता आए, वो ना खुद सेवन करें ना उसको खरीदें। और दूसरी तरफ से तुमने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, विनम्रतापूर्वक, उलझना मत। पर्वत पर जाओ नहीं तो पता नहीं किससे पल्ला पंगा ले लो और उलझ जाओ। उनसे विनम्रता से कहो कि आप हो, आपके कारण इस पर्वत की पवित्रता है, तब तक हम लोग आ रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें मत बेचिए, और चीज़ें बेचिएगा। आप जो बेचेंगे लोग वही खरीदेंगे। आप इनसे बचिए, उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उनको तो अपने रोजगार से मतलब है। शायद हो सकता है वो उसको उतना महत्व न दे, फिर भी यदि हम उनसे विनम्रतापूर्वक बात करें तो जो उदाहरण तुमने प्रस्तुत किया वो हो ही सकता है। शासन और प्रशासन भी इसके लिए सचेष्ट रहता है, लेकिन आजकल चोरी छिपे और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक चालू हो जाता है। तो सबसे पहले लोग संकल्पित होकर के जाए कि हमें पर्वत की पवित्रता को बचाए रखना है, और उसके लिए हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे किसी प्रकार की अपवित्रता होती है तो काम हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। यही कहा कि आपके ही लोग अब खरीदते हैं आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही तुमने। महाराज जी कुछ लोग मान नहीं रहे थे तो हम लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर सीआरपीएफ वालों को दिखाई। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी कमेटी है जो ये सब डिसाइड करती है, वही बिल्कुल वही निकालती इसलिए है। कमेटी को भी तत्पर होना चाहिए। पहले हमने कुछ नियमावली की बात की थी, लेकिन कमेटियों की ढिलाई के कारण नहीं हो पाई। अब फिर दिसंबर का महीना आ गया, फिर वही चीज़ें होंगी और फिर उभरेगी। दुर्भाग्य है कि कमेटियाँ सक्रिय नहीं हो पा रही है। तुम युवा लोग फिर से समाज में वातावरण बनाओ ताकि लोग जागे और इसको स्थायी रूप से रोका जा सके। नमस्ते महाराज जी। आइए एडवोकेट आनंद जी जैन दिल्ली से। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। आ जाइए सोम प्रकाश जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैन लोग जो होते हैं उनको कोई बताता है कि वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, कोई बताता है वैश्य वर्ण के हैं, जबकि वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण तो हिंदुओं में होते हैं महाराज। तो जैन इन वर्णों में किस तरह आ सकते हैं? देखो, वर्ण व्यवस्था भारत की बड़ी प्राचीन व्यवस्था है। आज तो लगभग वर्ण व्यवस्था लुप्त जैसी हो गई। जैन धर्म में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 3 मूल वर्ण थे। बाद में जो व्रती हुए उन्हें ब्राह्मण निरूपित कर दिया भरत चक्रवर्ती के द्वारा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हुए। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था स्वीकार की गई, पर वो जन्मना नहीं, कर्मणा। जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। दूसरी परंपराओं में ब्रह्मा के मस्तक से जन्म लेने वाले ब्राह्मण, छाती से उत्पन्न करने होने वाले क्षत्रिय, जंघा से उत्पन्न होने वाले वैश्य और पाँव से उत्पन्न होने वाले शूद्र, ऐसा कहा गया। ब्राह्मण ब्राह्मण ही, क्षत्रिय क्षत्रिय ही, वैश्य वैश्य ही, शूद्र शूद्र ही, वो जन्मना वर्ण व्यवस्था की अवधारणा में। जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं। जो व्रतों का पालन करे वो ब्राह्मण, जो प्राणियों की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा से अपनी आजीविका करे वो शुद्ध। तो मैं महाराज जी सभी जैनों को एक बोल वर्ण के अंदर रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। पहले इस चीज़ को समझो। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, इसकी दार्शनिक मीमांसा भी होनी चाहिए। तो जैन धर्म में जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। शूद्र भी व्रत अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपि सोपस्कारत्वात् वपु शुद्ध्या तादृश है, ब्राह्मणा व्रत संस्कारात्, ये उक्ति। तो जैन धर्म में तो ये व्यवस्था थी। अब वर्तमान में वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई। अब तो लगभग जाति व्यवस्था और समाज व्यवस्था है, क्योंकि सब तरह के कर्म करते हैं। हमारे 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए, पर बाद में वो साधु बने, ब्राह्मण हो गए। तो ये चीज़ें बनती है और बदलती है। अब आपने पूछा है कि जैनों का वर्ण कौन सा है, तो चारों वर्ण है।
हर वर्ण के लोगों को जैन धर्म में स्थान मिला और जैन लोग आगे बढ़े। तो मैम जैनियों के वर्ण और हिंदुओं के वर्ण तो अलग अलग होंगे? बिल्कुल, जैन धर्म में कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। जैन धर्म का एक सिद्धांत है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता। चलिए सुमत प्रकाश जी आप प्रश्न करेंगे, आइए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज मेरा एक प्रश्न है, राग और मोह में और साधना और आराधना में क्या अंतर है? राग और मोह में, साधना और आराधना में क्या अंतर है? राग क्या है? किसी से जुड़ जाना, किसी के प्रति लगाव या झुकाव रखना राग है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति। पर मोह किसी के पीछे पागल हो जाना मोह है। समझ गए? लगाव, झुकाव और मुग्ध होना, इसमें अंतर है। राग का बड़ा भाई मोह है, समझ गए, जो उलझा देता है। तो राग क्षम्य है, मोह बहुत खतरनाक है। मोह हमें उन्मत्त बनाता है, उससे बचना चाहिए। और साधना और आराधना, साधना और आराधना में अंतर यही है कि नदी को बाहों से तैर कर पार करना साधना है, और जिन्होंने नदी पार कर ली उनकी सेवा करना आराधना। समझ गए? साधना अपने त्याग तप के बल पर जीवन को ऊंचा उठाना है। आराधना जिन्होंने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया उनका गुण गाना है, उनकी सेवा करना है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आइए श्रीमती सुमन जी गंगवाल मुंबई से तैयार हैं। वृषाली अमृत जैन, अहमदनगर महाराष्ट्र। वृषाली अमृत जैन, आगे आ जाए। गुरुदेव के चरणों में त्रियोगपूर्वक कोटि कोटि नमन गुरुदेव। सवाल ये है कि शरीर अक्सर पूछता है आत्मा से कि हे माते, मुझे क्या करने के लिए आपका ये संबंध जोड़ा गया है? और गुरुदेव, प्रवृत्ति और निवृत्ति से निवृत्ति का ज़्यादा महत्व क्यों है? देखिए, आपका सवाल है प्रवृत्ति और निवृत्ति में निवृत्ति से क्या, निवृत्ति का महत्व क्यों है? और पहला, शरीर आत्मा से पूछता है कि हमारा आपका संबंध किस लिए हुआ है ना? तो चलिए, शरीर के इस सवाल का जवाब आत्मा की ओर से मैं दे देता हूँ। पहला, ये आपका सवाल नहीं है, आपने शरीर से पूछा है। ये तो शरीर आत्मा से अक्सर पूछा तो मुझे क्या करने के लिए आपसे मतलब संबंध जोड़ा गया है मेरा आपसे? हाँ, शरीर ने आत्मा को से, समझ में नहीं आता वो क्या करे। शरीर ने आत्मा से पूछा है कि मुझे क्या करने के लिए ये संबंध जोड़ा गया है या जुड़ा है। तो मैं इसका उत्तर केवल एक पंक्ति में इतना दूंगा कि सोने को गलाकर सोना बनाने के लिए सारा उपक्रम किया गया है। जैसे सोने के अयस्क में कालिमा और किट्टिमा होती है, पर उसे निखार दिया जाता है तपाकर गलाकर, वैसे ही ये शरीर और आत्मा का गठबंधन है। इसके बल पर तप करके हम अपने जीवन का निखार कर सकते हैं। एक वजह यह है कि शरीर के माध्यम से हम अपनी आत्मा को निखार सके। त्याग तप के बल पर जीवन को कुंदन बनाने के लिए, आत्मा की कालिमा मिटाने के लिए ये शरीर मिला है। ठीक है जी। और आपका दूसरा सवाल क्या था? प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति में निवृत्ति को प्रमुखता क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में बंध है, निवृत्ति में आनंद है। हम जब प्रवृत्ति करते हैं तो प्रमुखापेक्षी होते हैं, निवृत्ति होती है तो आत्माश्रित होते हैं। इसलिए प्रवृत्ति से निवृत्ति को अधिक महत्व दिया गया। वृषाली अहमदनगर, जल्दी आ जाओ। वृषाली, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपकी तरफ में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरे दो सवाल हैं। एक पूछो जल्दी से।
महाराज जी, क्या भव्यजू 2 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सका तो नियम से निगोद में जाता है या फिर वो प्राप्त ही कर लेता है? पहले तो सुधार लो, 2 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 2000 सागर। समझ गए? 2000 सागर में अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं करे तो निगोद में ही जाए, ऐसा नहीं। त्रस पर्याय का काल 2000 सागर है, इसके बाद एक इंद्रिय आदि में जाकर निगोद में जाता है और वापस वह पुनः त्रस राशि में आ सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।